माइक चेक करो। ओके ओके जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 59 करने जा रहे हैं। 59 लेक्चर के अंदर जो है हमारे पास इंशाल्लाह ताला कुछ 6.8 की डिस्कशन रह गई है, उसको कवर करूंगा। एंड देन उसके बाद इंडक्शन का कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेरे ख्याल से मैं 5 सवालों में जो होमवर्क दिए थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो रहा तो मेरे पास आ जाना। 59 लेक्चर में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बाई सम रीजन। क्या यहाँ पे सारे एसी चल रहे हैं, सारी लाइटें चल रही हैं? मैं अपना खर्चा पूरा कर रहा हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास स्ट्रेंथ 50% पे भी नहीं है इस वक्त, जैसे बोलो हर काम मैं कर रहा हूँ। अब एक बच्चा सिर्फ मसाइल ले बैठा हुआ है कि भाग के बैठा हुआ है, वो जैसे कबूतर कहते हैं बिल्ली को देख के छुपा रहा आपने, ये इसलिए बैठा हुआ है मुझे नहीं मालूम, तो झपटा तो लगेगा उसको, कब तक बचोगे? एंड हमेशा मेरा बिलीफ है, हमेशा मेरा बिलीफ है, काम नहीं करो बेकार था। तुम ये सोचो मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, नहीं होगी कल पर। काम आज है, आज है, आज है, कल नहीं होगा। ये एक प्रिंसिपल रूल है, आज का काम कल नहीं होता। जो तुम ये नहीं करते हो, मैं नहीं फंसूंगा, तुम फंसोगे। दिस इज प्रिंसिपल रूल, ठीक है। आज हमने सबसे पहले क्या करना, सॉरी एक सवाल का कल मुझे डिस्कस करना चाहिए था, 6.8 का 9वां सवाल। जब एक सवाल आप में से किसी एक ने उठाया तो मैंने रियलाइज किया, एक्चुअली ये सवाल दिखा दो इन्हें, क्यों हमसे मिस हुआ उसकी वजह भी बताता हूँ। ये 6.3 में ऐसा सवाल था, तो 6.3 में मैंने ये सवाल खुद करके, जब रेगुलर क्लास फुल होती थी 6.3 में, ऐसा ही सवाल 6.7 में था। तो हम क्या करते थे, 6.8 में यहाँ बच्चा पक्का हो जाता था तो उसको डायरेक्ट दे देते थे। तो मैं भूल गया, तो उन्होंने 6.3 का सवाल नहीं किया, 6.7। तो मैंने कल जब एक क्रिटिकल क्वेश्चन इसको उठाया गया तो बस वहाँ तक लिखना एक्सप्रेशन। क्रिटिकल क्वेश्चन उठाया गया तो हमने उसको जवाब देना आज मुनासिब समझा कि एक बच्चे ने सवाल पूछा, मेजॉरिटी ने मिस किया। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू नहीं लगा सबसे पहले। एंड इसमें एन क्या है? एन नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज ये एपी है ही नहीं, ये जीपी है ही नहीं, ये एचपी है ही नहीं। एन एज ए कांस्टेंट है। लेट्स सपोज डी लिख देता, अब उसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डी नहीं लिखा, जी नहीं लिखा, उसने उठा के एन मार दिया। अब बच्चा मिसकंसेप्ट दे रहा है, दिस इज एन। बेटा ये एपी इसका चैप्टर 6 से ताल्लुक नहीं इस एक्सप्रेशन का। हाँ, अब हमसे वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि अगर इसको मैं जीपी सॉरी एचपी का फॉर्मूले में चेंज करना चाहूँ तो एन क्या लेना पड़ेगा, यानी नीचे लिखो फॉर्मूला। वो जा रहा है इस एक्सप्रेशन को तुमने कर लिया, जो भी कर लिया, मुझे जैसे पता चला एक मिस्टेक हो गई है मैं फौरन पर पलट के आऊंगा, मुझे परवाही नहीं है। एचपी का फॉर्मूला ही है, वो जा रहा है ऊपर वाली एक्सप्रेशन को इसके बराबर लिया है। अब गौर करना, जो फॉर्मूला तुमने एचपी का लिखा उसमें एन नहीं है, इसका मतलब एन की वैल्यू निकलनी है, ऐसी वैल्यू निकलनी है जो इस एक्सप्रेशन में पुट हो तो वो चेंज हो जाए। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हमने क्या किया, जो एक्सप्रेशन थी उसको इक्वेट कर दिया, ये बनाना है। एंड जैसे तुमने मैंने इक्वेट किया, एन की वैल्यू शिफ्ट जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जगह ए भी आ रहा है। हाँ, राइट हैंड साइड पे एन नहीं आ रहा, तो एन क्या लें हम? अब पावर मालूम करने को स्कूल का यहाँ लिखना, पावर जब भी पावर मालूम करना है, मिसाल के तौर पर टी पे पावर जी इज इक्वल टू ले लेते हैं डी पे पावर जी -1, बल्कि 2g-1 कर लो। पावर का रूल ये है, जब आपको पावर मालूम करना है बेसिस शुड बी सेम। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल पावर कर लेंगे। पहले यहाँ दिखा दो उनको। हाँ, टी जी नहीं, ये उतारो ना लेफ्ट हैंड साइड, टी जी आप डिवाइडेड बाई, हाँ हाँ इज इक्वल टू 1 होगा ना जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने क्या किया, मैं एक्चुअली रूल बता रहा हूँ कि जनाब आपका बेस सेम होना है, आप होल पे सेम पावर में, तो ये एफर्ट करेंगे तो हम कर नहीं रहे, बस कर नहीं रहे, एंट्री छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ से चैप्टर 6 खत्म, एंड यहाँ से एक 8-9 लाइन का अलजेब्रा शुरू होगा। उस अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, एक सिंगल बेस बनाएंगे, यानी सारी बेसिस को समेटेंगे और एक पावर आ जाए।
तो वो पावर अगर 2-3 जगह आ जाएगी इक्वेट कैसे होगी? तो ये अलजेब्रा का रूल बताया। चले अलजेब्रा कर रहे हैं, अब फर्दर हम कुछ भी नहीं कर रहे। एंड एंड में एक कंक्लूजन फिर दूंगा मैं। आपने कर लिया, आपने छाप लिया, कोई बात नहीं, मैंने निकाल लिया, मैंने अपनी गलती मानी, होती है। और खासतौर पे दफा ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह ये है कोर्स उन्होंने छटा किया हुआ, मुसीबत बना हुआ है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आएगी। अगर तुम गर्दन टेढ़ी करके देख लो तो यहाँ आ जाओ, कसम ले लो नहीं आएगा। गर्दन टेढ़ी करके देखेगा, हालांकि ये खाली पड़ी है, यहाँ खाली पड़ी है। एक शिफ्ट नहीं पढ़ना है तो मैं क्या करूँ? मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। मुझे मालूम है ईमानदारी क्या चीज़ होती है। हकूक अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ ली, हकूक नहीं अदा कर रही। मैं तो देखता हूँ हैरत से लोगों को। मुझे कोई 2 महीने बाद भी चीज़ याद आएगी, मैंने मिस करी, मैं उसको सॉरी कह के पढ़ा दूंगा। मैं वो शख्स हूँ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमने स्टेपिंग ए की, ए पे पावर वाली टर्म्स को अलग कर दिया, बी पे पावर वाली टर्म्स को अलग कर लिया। अब ये दिस इज अलजेब्रा, जिसे मैं उस में कहता हूँ सिंप्लीफिकेशन। ए की बड़ी पावर्स को अलग करेंगे, बी की बड़ी पावर्स को अलग करेंगे, एंड देन देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ, अब हमने जहाँ जहाँ वो टर्म लिखी है राइट पे, उनमें बी पे पावर लगी है कोई ना कोई। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, वहाँ पे ए पे पावर है। देन कॉमन लो फर्स्ट 2 में क्या आ रहा है कॉमन? नहीं, इसमें नहीं आ रहा। ए पे पावर n+2, लास्ट 2 में क्या हो? सिंप्लीफाई करो। ए पे पावर n+2 तो लिखो पहले। हाँ, नेक्स्ट 2 टर्म को सिंप्लीफाई करो। ये 2 ए पे पावर n+1 बी प्लस, बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। जो कॉमन आ रहा था वो हमने देखो, तुम क्या कॉमन आ रहा है? बी कॉमन आ गया, ओ सॉरी, ए पे पावर n+1 कॉमन। हाँ, कहीं अगर डिस्प्यूट हो रहा प्लीज पूछो। हाँ, अब हाँ तो इसको सॉल्व कर लो, एंड वही प्रेफरेंस दिया, पॉजिटिव को पहले लिख लो। हाँ, अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या है? ए पे पावर n+2, तो उसको तोड़ो। ए पे पावर n+1 इंटू, तोड़ के दिखाओ। ए पे पावर n+1 वही इंटू नीचे ले आओ, नीचे आओ, इंटू ए पे पावर 1, आगे लिखो। हमने इसका तोड़ दिया। अब देखो इस पर रूल लगाओ, बेसिस ए में पावर ऐड हो गई। हालांकि स्टेप करने की जरूरत नहीं थी इस बार बच्चे को, लेकिन कर दिया। इसी तरह आगे चलिए, ये नहीं तोड़ा, कॉमन दिखाया। इसी तरह बी को तोड़ के दिखाइएगा जब 2 है पावर लास्ट टर्म में। हालांकि स्टेप की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने उस बच्चे को जो डूब रहा है उसको भी सपोर्ट किया। अब कॉमन देखो दोनों में क्या आ रहा है, लिखो ना। क्या कर दिया तुमने? ए पे पावर n+1 माइनस, हाँ यहाँ आओ ना, ये देखो ना। हाँ, तो क्या होगा? बी पे पावर n+1 तो लिखो आगे आगे, बस ये सही लिखा हुआ था। हाँ, बी पे पावर n+, नहीं बिल्कुल ठीक है, बी पे पावर n+1 लिख दीजिए। कोई मल्टीप्लाई मैंने नहीं, माइनस नहीं कहा। दूंगा, बी पे पावर n+2 को ब्रेक कर दिया। चलिए कॉमन लीजिए फर्स्ट 2 टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे। नहीं, कहीं टर्म कम बन रही, तुम्हें शुभ हो रहा, मुझे नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस गलत दिखा रहे हो। बस उसको मल्टीप्लाई दिखा दो आगे, जो बहुत माइनस सा लग रहा है। क्या कॉमन लो, टाइम नहीं है। फिर आगे जाके क्लास का प्रेशर बढ़ जाता है कि टाइम पे खत्म करना है। हाँ, शाबाश। बहुत मुश्किल काम है सिंप्लीफिकेशन करना क्लास के सामने। मेरा 40 साल तो मुझे उड़ा देता है। अब जो चीज करना पसंद है टीजी में वही कर रहा है। हाँ, a पावर n+1 अपॉन b पावर एक बेस ला रहे हैं, ठीक है 10। हम a अपॉन b होल पावर 0 कहाँ था? 1 रख दो। 1 अब और कैसे लिखें? दोनों को सेम कैसे बना सकते हैं? हाँ,
तो बेसिस सेम कर रहे थे, मैं इससे पहले यही समझाया था। जब भी इंटेंसिटी निकालना होता, पावर निकालना होता, ये मैट्रिक का रूल बोल रहा हूँ। अब n-1 आया, बच्चा कल मुझसे सवाल हो, n-1 बेटा कहाँ n दिया नेचुरल नंबर है, एंड इट इज जस्ट पावर। तुम देखो तो ना, तुम जब सवाल दिया वो एपी जीपी एचपी में नहीं दिया, इसको वेरीफाई भी करके दिखा दो, जरूरत नहीं है ना। देखते हैं उस एक्सप्रेशन में n-1 रखते तो क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती, जरूरत नहीं है। क्लियरिटी, तुमने कल क्या किया, क्या समझा, मैंने अपनी तरफ से समझा कि मेरी सब तो गलती हुई है, सही करो। जब गलती हुई तो सही होती है गलती, कोई भी करे। 1967 में तरबेला डैम बन रहा था, इटालियन कंपनी बना रही थी, एंड उन्होंने 10 मीटर की कंक्रीट बन के टनल निकाली थी। उस टनल का काम क्या था, 1967 की कहानी सुना, उस टनल का काम था जो पीछे पानी भरा है, जैसे तो बाल्टी में नीचे से रखो तो बाहर से निकलता है, अब वो तेल निकलता है वो टरबाइन पे गिरेगा, एंड टरबाइन घूमेंगे, बिजली पैदा होगी। 1967 में अक्टूबर में उन्होंने डैम भर के पानी खोला, एंड दे हैव मिसकैलकुलेटेड, पूरी टनल उड़ गई 10 फीट वाली, एंड वही उड़ी, आगे सारी मशीनरी उड़ गई। अगले घंटे में उस चीफ इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली, मैं देख के आया हूं उसका मुकाम, मिस्टेक कितनी हाई ब्लंडर थी, एवरीबॉडी करता है। जब बता रहा हूँ, दिस इज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिंदगी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कल मैं देख रहा था नेशनल ज्योग्राफिक फिर रात को, एंड दे आर सेंडिंग अ प्रोब टू द सन, 7 साल से सन के गिर जाके प्रोब घूम रही है, एंड इतनी क्रिटिकल कैलकुलेशन थी कि माइक्रो सेकेंड की कैलकुलेशन ही नहीं पहुंचे। जिंदगी सीखो भाई, लगन लाओ। जब जिंदगी आती है, ऐसे थोड़ी जिंदगी आती है। सब यही तो मुसीबत है, मैथ में भी मारते हैं, काम में भी मारते हैं, पता नहीं उल्टी सीधी बातें भी बताते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कल मुझसे बेसो किया था, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले ड्राइव नहीं हुए थे, याद है वो H1 H2 ठीक है, आज उसको कर देते हैं, क्योंकि वो लेक्चर कल 2 बार हुए थे, उस चक्कर में वो निकल गया। ये हमने लिखा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसमें n क्या किया हमने, मीन से सेट किया। कभी नहीं आई कोई डेरिवेशन पूरे 6 चैप्टर तो हर एक कराई, कंसेप्ट दूंगा ना, मैं उसे रट्टा दूंगा। वो एप्टीट्यूड वाले हैं, मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, हाँ ठीक है। तो हमने एपी में चेंज कर दिया, एपी में क्या है, डी कैसे निकलता था, 6.3 का फॉर्मूला है। एप्टीट्यूड के क्या अच्छे खाते मेरे उनके ताल्लुक आते, वो कहते हैं सर कुछ जाते ही नहीं उसे, आके वो एप्टीट्यूड में बढ़ जाता। क्यों, एप्टीट्यूड तो मैं दे रहा हूँ, ये समझ में आएगा तो एप्टीट्यूड में 1 घंटे में चैप्टर 3 निकल जाता पूरे चैप्टर। क्यों, दे आर सपोजिंग कि ये तुम्हें आता है, इसके शॉर्टकट कैसे लगते हैं, वो तो शॉर्टकट से जाने। बच्चा समझता है वो पढ़ाएगा, पढ़ाऊंगा तो मैं, जब मेरी बेस यहाँ पे इतनी स्ट्रांग दूंगा तो उसको एप्टीट्यूड में यूं समझ में आएगी। वो मेरे कई स्टूडेंट एप्टीट्यूड वाले तो भिड़ जाते हैं, मैंने कहता हूँ ये नहीं भिड़ा करो यार, क्यों, वो कैसा वो ऐसा होता है, 70,000 स्टूडेंट बढ़ाना है एप्टीट्यूड वाले, एक इदारा, उन्होंने 5 कैंपस खोल दिए, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक। अब उनके पास टीचर की कमी है, आ जाए तू भी पढ़, अब उसकी बेस ही नहीं है। 70,000 में 3,000 का एडमिशन होता है, ये कोई नहीं देखता भाई, बेस हो गया तो आप चलोगे। अब वो लल्लू पंजू जब टीचर आते माजरत के साथ, तो उनको हमारे स्टूडेंट क्या कहते लुक में देते, सर वो तो गलत पढ़ा रहे, और बुके जाके दिखा रहे होते। ये एप्टीट्यूड है, जब आप बेसिक फंडामेंटल पाओगे। एंड मेरे सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी इदारे को नहीं ज्वाइन किया, हर इदारे में खुद चले गए पढ़ के। अगर स्ट्रगलिंग बच्चा है तो उसको 40,000 फेंकने की जरूरत नहीं है, तो उसका बेस आसान है। तो फॉर्मूला लगा दिया A1 का, A+D, और D की वैल्यू 3 वो पुट कर दिए, एक B और B कैंसिल, शाबाश। अब इसका रेसिप्रोकल अभी कर दो, चलो यहीं गए तो पहला हार्मोनिक मीन आ जाएगा। उस वक्त मैंने डायरेक्ट समझाया था, क्योंकि उस वक्त मेरा तरीका ये है, डेरिवेशन हमेशा अगले दिन कराता हूँ,
तो पहले दिन कराएगा, बच्चे को यही नहीं समझ में आएगा ड्राइव क्या होता है। मैं तो ये सोच के करता हूँ, उसको पहले फार्मूला इस्तेमाल करवाओ, नेट पे उसको समझ में आया अच्छा ये फार्मूला इसका होगा। मतलब मैंने बहुत सारी मेथोलॉजी बदली हुई है टीचिंग की, बहुत सारी बदली हुई है। मैं तो ये देखता हूँ मैं किस तरह उसके दिमाग में घुसूंगा, लेकिन कमबख्त करेगा ही नहीं जाके ये, उसके क्या दिमाग में आएगा। ठीक है, मैंने तो बेतहाशा चीजें अपनी जदीद की नहीं है, जो आम रिवायतों से हटके करता हूँ। तो मुझे मैथमेटिक्स तो खुल्ला खुल्ला नजर आती है, इतनी चीज है ये कैसी। हाँ, डायरेक्ट एल्शियम ले लो बस, वेरी गुड। ठीक है, b इंटू ए n प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, प्लस 2a, पूरा मल्टीप्लाई करो, तकल्लुफ नहीं करो। हाँ, नहीं तो अगर ज़्यादा ज़्यादा स्टेप लिए तो सवाल बहुत लंबा चला आएगा हमारा। ठीक है, शाबाश शरीफ, डिनोमिनेटर वही आएगा। और रेसिप्रोकल कर दो हाथ के हाथ, यानी सेकंड में आ गया। यही समझा रहा था मैं डायरेक्ट मोड में, डायरेक्ट हटा ना H1 H2 दोनों दिखाना, बिल्कुल सही पोजीशन। डायरेक्ट मोड में ये समझा रहा था कि b का कोफिशिएंट क्या होता जाता है, n होता है, फिर उसके बाद n-1 आता है। ये सिमिलरिटी दिखा रहा था उस वक्त डायरेक्ट मोड में, आज प्रूफ हो रहा है। वो बहुत सारे लोग इस पे एक्चुअली प्रोग्रेशन बढ़ी है तुमने, बड़ी जबरदस्त चीज होती है प्रोग्रेशन। यही हो रहा है, ये होगा, इतना तेज जादू की तरह जाना है। एंड नॉट नेसेसरी एपी जीपी एचपी, हजारों प्रोग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोग्रेशन है हजारों, लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन है। मतलब तुम्हारे तस्वीर में नहीं है, प्रोग्रेशन में एक रूल है, 6th चैप्टर में इस्टेब्लिश किया गया है। तो प्रोग्रेशन एक रूल से चलती है। 6th चैप्टर में बताया प्रोग्रेशन ऐड हो सकती है, प्रोग्रेशन की मिडिल टर्म में ये कंसेप्ट दिया गया, एंड एवरी प्रोग्रेशन के साथ ये रूल एसोसिएटेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चार मीन निकाल के बीच में डॉट डॉट दस देंगे, ये डेरिवेशन होगी। एंड इसमें कोई चीज तुम मुझे बताओ तुम्हें नहीं आती है। एंड एचपी के फॉर्मूले ड्राइव ही एपी से होते हैं। अब तक जितने तुमने फॉर्मूले ड्राइव किए जाके बुक में देख लो, उन्होंने कोई फॉर्मूला एचपी से नहीं किया, उन्होंने सारे फॉर्मूले एपी मिला के किए, क्योंकि बेसिक एपी है, मदर लैंग्वेज है एचपी की। एंड अगेन कोफिशिएंट को गौर करना, वो जो मैंने अभी दिखाया था ए का कोफिशिएंट, वो एक करके रिड्यूस हो रहा है। एंड लास्ट एच एन, वो एच एन का जो मैंने कोफिशिएंट लिखा, कई लोग सकते में आ गए, बिकॉज वो अभी तक प्रोग्रेशन को डाउन नहीं कर पा रहे। मतलब बी का कोफिशिएंट मुसलसल तब्दील हो रहा है एंड रिलेटेड टू H3। अच्छा H7 होगा तो बी का कोफिशिएंट एक कम हो जाएगा, रिलेटेड टू जो है किसके, आपके जो है वो रेफरेंस टू हार्मोनिक मीन है। आज सुबह नाश्ते में देखा 2 मैसेज आए थे, दोनों को 2 मिनट में जवाब दे दिया। नाश्ते के बाद उठाता हूँ, तुम लोगों को वो पास करता हूँ जूम की आईडी। बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, हम कोरोना के दौर में नहीं पढ़ रहा। मैंने यही समझा, ये अस्पताल जा नहीं रही। वो राउंड अबाउट ऐसा होता है, कभी नाश्ता जल्दी हो जाता है, कभी कम देर हो जाता है, कभी कोई वो हमारा पठान अपना है चौकीदार, वो अपना पराठा लेने लेट जाता है, तो उसका इंतजार करते हैं, चाय वाय दे दे उसे, फिर हम बैठे।
मैं 5 बजे से उठा हुआ था कल, और मैंने ठीक ठाक काम किया है कंप्यूटर पे बैठ के। मैं उठ जाता हूँ दीवानगी की था। अब देखो वही यही समझा रहे थे कैसे कम होता है, उन लोग बच्चा शौक था। एंड देन दूसरे बच्चे ने हरकत करना शुरू करी, H3 निकालना तो N3, बेटा डेटा कहाँ से उठाओगे, डेटा तो गिवन से उठाओगे मत, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और N की वैल्यू 4 में इंक्लूजन, N की वैल्यू 4 होगी, एंड H1, H2, H3, H4 में N की वैल्यू 4 रखनी है। तो वो गड़बड़ कर गया, H2 में N जो है 2 पुट कर रहा है। चले, कभी कभी 9:30 बजे भी आती है। ऐसा है मैं बैठा था, कोई घर वालों ने इधर उधर काम बोल दिया, ये मैं थक गया तो मैं जाके लेट जाता हूँ। तो कभी कभी 9:30 10 तक होती है। ऐसा भी हुआ एक दिन मैं देना ही भूल गया, तो स्टाफ ने आके याद दिलाया, बल्कि ये लोग व्हाट्सएप कर देते हैं कि ID नहीं भेजी अपने अब तक। ओ वीडियो हटाओ सवाल को। हाँ शेयरिंग की चलेगी ना, पहले का वो ठीक है, इनका चेंज करो। घुस जाऊंगा दिमाग में, मुझे नहीं रुकना। डोमिनो इफेक्ट दिखा रहा है, और सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं आपके यूट्यूब पे। अगर 70वां ब्लॉक गिर गया है, क्या 16वां बचेगा? दिस इज इंडक्शन, मुसल्लत कर दिया। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा नहीं, 4-5 मिनट आगे कर लो। हाँ। अरे भाई हर चीज टेक्नोलॉजी यूज कर लेता हूँ। सेकेंड ईयर में तो 8-9 वीडियो है। अब आखिर में आ जाओ, नहीं दरमियान में आ जाओ, 10 मिनट की है, 10 मिनट नहीं जाया करना चाहूँगा। मैं तो इंडक्शन सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ जाओ, बहुत हंसी मजा कर दिया। और आगे, और हाँ मैंने कहा तुम लोगों को हंसा भी दे, ऐसे नहीं सिलेक्ट होता, सर शब्द की चीज ऐसे नहीं सिलेक्ट होती है। सर शब्द बहुत कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को हंस पे हाथ भी दे। दिस इज कॉल्ड डोमिनेटर एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। चलो हो गए, समझाना क्या है, अगेन अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि जब 28वां गिर गया कार्ड तो नामुमकिन 27वां नहीं गिरेगा। एंड ये चीज प्रैक्टिकली ये हटा लो, ये चीज प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि भाई जब तुमने K+1 के लिए प्रूफ किया है एंड K के लिए अज्यूम किया था, बड़ा अजीब थी मैथमेटिक्स है, हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? हमने जब अगले को प्रूफ कर दिया तो पिछला तो प्रूफ हो गया। इसीलिए आखिर में लिखते हैं when a is equals to K+1 true, then it is true for n is equals to K। यानी ऐसा तुक्का लगाते हैं K के लिए प्रूफ ही नहीं होता। एंड व्हाट इज K? K यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो खत्म ही नहीं हो रहे, हम बैठ के 10 लाख पे जाएंगे, 10 करोड़ पे जाएंगे। इंडक्शन बड़ा आसान है थ्योरी तक। एंड वही बार बार मैं कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। आप क्यों K+1 करते हैं? आप K+1 लिए करते हैं, अगली टर्म के लिए प्रूफ करते हैं। K के लिए तो आपने माना हुआ है। हाँ, let our assumption be true for n is equals to K। Let suppose our assumption is true for n is equals to K। कल इसीलिए मेरे टीचर ने 15 के 15 सवाल, यही थी बुक, मतलब बुक नहीं थी लेकिन एक्सरसाइज यही थी, 15 के 15 सवाल एक दिन में दे दिए। यकीन करो मुझे समझ में नहीं आया। हम 5 लोग एक साथ ट्यूशन पढ़ रहे थे, 1978 की कहानी है, और मुझे इंडक्शन नहीं समझ में आया। मैं रास्ते में साइकिल पे जाते थे, तो साइकिल पे आ रहे थे, मैंने सोचा यार छोड़ो यार साइंस, वो कर देते कॉमर्स। हाँ, बट मेरे अंदर जिद है, मैं इतना घटिया हूँ, मेरे अंदर बड़ी जबरदस्त जिद है। आज जब बीमारी थी झेल लो, जिद से झेल लो। एंड बहुत पॉजिटिव चीज है जिद, कि मैं कितना घटिया हूँ। एंड मैंने बैठ के 8-9 दफा अगले 24 घंटे अगली क्लास से पहले उस टॉपिक को देख देख के किया। एंड 5वीं 6वीं दफा के बाद हाथ चल गया, दिमाग चल गया। एंड नेक्स्ट डे
क्लास में हम 5 थे, नामी गिरामी लोग हैं, तुम में से 3-4 को जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको पढ़ा रहा था मैं। क्लास से पहले जो आ जाते ना, बैठे जैसा तुम लोग, उनको बैठ के पढ़ा रहा था। क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कमी है, इसका मतलब है तुम्हें सिग्नल मिल रहा है, मेहनत करनी है। अरे पता नहीं क्या पढ़ाते, मार दिया, छपाते नहीं, दिस इज ऑल नेगेटिविटी। अपने अंदर से खुद अपनी मेहनत तो लाओ। मुझे अच्छी तरह इंडक्शन याद है कि इंडक्शन में मेरे बड़ा, एंड मैं अपने टीचर की तरह 15 साल नहीं जाता, अपने उस एक्सपीरियंस में तो दिन में कराता हूँ, एंड इंडक्शन बताता हूँ कैसे, यूं खोल देता हूँ, ये इंडक्शन। एंड इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाएंगे। ये तो तुम्हें भी समझा रहे हैं, ये तो पुरानी चीज़ों पर समझा रहे हैं। क्या सीक्वेंस सीरीज में एंड होता है, हर जगह होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आज 3 सवाल करने। मैंने थोड़ा सा आई एसएन और टीएन के फॉर्मूले बढ़े, कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा बढ़ेगा, अलजेब्रा 1-1 और 2-2 पेजेस में जाएगा। सब कल हमने कदम रखना सिखाए थे बच्चे को, एवरीथिंग सोचता हूँ भाई मेरे पास से कहीं कोताही ना हो। हाँ, इनकी तरफ से हो रही है, वेरी सॉरी। तुमने देखा कि यहाँ पे उन्होंने प्रोग्रेशन दी है ना, एपी जीपी एचपी है, इसमें समझना है क्या ये 1.3 है कि 1 × 3 है। बेटा एनएच टर्म देखो तो समझ में आ जाएगा, ये 1 × 3 है। हाँ, कॉमन सेंस नहीं है, सामने लिखा हुआ है एनएच टर्म दिखाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने पहले ही बता दिया हमारे डेसिमल की कोई तमीज नहीं है, तो मैं इन सवालों में डेसिमल बुक वाले स्टाइल में लगाता हूँ। मैंने पीछे दिखा दिया कि तमीज से भी लग सकता है, बट तुम्हें यूज टू करना है बुक वाला स्टाइल, तुम्हें यूज टू करना है एग्जाम वाला स्टाइल। और यहाँ से प्रॉब्लम हट गए। तो वन के लिए तो प्रूफ हो ही जाता है, कोई भी सवाल ऐसे नहीं है जो वन के, बहुत बड़ी बड़ी बुकें वहाँ पे होता है, वन के लिए नहीं प्रूफ, उसकी कुछ और समझाना होता है। हमारे कोर्स में ऐसा नहीं रखा उन्होंने, पूरा नहीं लिखो, डॉट डॉट लिख के आगे बढ़ जाओ, पेज बढ़ाओ। ये तो वही जुमले हैं, रिवायती जुमले हैं जो आपने लिखना है। अब मफहूम वही है, जरूरी नहीं तुम मेरे जुमला लिखो, बिल्कुल मफहूम रहे वही। सपोज Pn is true, point is equal to K, let Pn be true, point, इस तरह के मफहूम वही है। अब देख रहे हो थोड़ा सा 1 2 स्टेप लिख रहे हैं, बच्चा क्या नहीं करता टेस्ट में, 2 लिखना भूल जाता है, 1 हम साइकिल करके 1 नंबर। जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स रहेंगे, ना मेरे हैं ना तुम्हारे हैं, बुक के। अगर तुम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो, दैट विल बी k+1 का होल स्क्वायर 2k+1 इंटू 2k+2, k प्लस सॉरी 2k+1 का 2k। अच्छा पहले वो, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी टीएन वाला भी कर देंगे उस कमजोर बच्चे के लिए, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ये स्मार्ट इनफ हो। और खुदा न करे डायरेक्ट करते हुए गलत कर दिया तो सवाल किया। ये देखो चैप्टर 6 पढ़ाने का मजा है। मालूम है कराची में 99% टीचर चैप्टर 1 पहले पढ़ाते हैं। जी बेटा, कॉलेजेस के पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए हैरत होगी, मैं कोचिंग में पढ़ाते हैं। अब उस बच्चे को टीएन और एसएन क्या पता है, रटवाते हैं। मैं तो हैरत से पागल हो जाता हूँ, यार ये टीचर है और मेरी बुराई कर रहा है और कर क्या रहा है। हाँ मैं तमीज से आया हूँ, बच्चे को मालूम है टीएन क्या है एसएन क्या है। तुम जाओ अपने दोस्तों से तो मालूम करो, और नामी गिरामी कॉलेजेस में ये हरकतें हो रही है। अभी तो बच्चा भाग जाता कॉलेज छोड़ के, वो कहते क्या बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ, और कोचिंग में भी यही हो रहा है। जा रहा है कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाला कॉलेज, हाँ सब कोरोना से डरे हुए। कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाला जाता है? हाँ कॉलेज बंद है तुम्हारा, अरे शाबाश। तो क्या कौन सा मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है? हाँ तो कॉलेज क्यों जाती? प्रैक्टिकल के लिए बेवकूफ तरीन लोग जाते हैं। जब तक उनके कॉलेज में पैसे दे के नहीं करवाओगी नंबर नहीं आएंगे।
हाँ, ये सारे कॉलेज में लड़के लड़कियों के, वो PCHS को बता रही थी लड़की, तो पता नहीं कहाँ बुलाते थे, और वहाँ छोटा सा डब्बा होता था, उसमें इतनी लड़कियां हो जाती थी, और 1900 या 1000 लेते थे। एंड जब बच्चा पूरा करके आया, उसने सारे प्रैक्टिकल लिए, उसके 8 नंबर। और जो उनके कॉलेज में गया, उनकी ये याद रखना, अपने सीनियर से मालूम कर लेना। हाँ, दे दो ऑल एक्सपीरियंस। अब तो धंधा बना हुआ प्रैक्टिकल का, बहुत जोरदार धंधा होता है। एंड उसमें वो भी बता देते हैं तुम्हारा प्रैक्टिकल इन दो में से कोई आएगा 2000 लेके। आपने झंडा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आपने जाके बताया झंडा नहीं बनाया, उन्होंने पुराना झंडा निकाला, टाइटल पेज फाड़ा, तो वहां लगाया, खट बॉल लगा के देती लो। बेटा तुम लोग अकल ही नहीं रखते हो और मालूमात नहीं करते हो, जिंदगी जाया है। वो बच्ची जिसका पोजीशन होल्डर के देखा कर रहा था, कभी कॉलेज नहीं गई। हमारे तो चूजे बच्चे ना तहकीकात करते। 2 साल पहले बच्चा निकला, उससे बात करो, अभी सीनियर है उससे ना ना ना, भागो भागो, प्रैक्टिकल हो रहा है, निकाल लेंगे। हाँ सॉरी, बातों में लगा दिया मैंने तुम्हें। यहाँ पे कॉमन लेना बहुत अच्छी आदत है। मुझे सुबह एक बच्चे ने भेजा था, वो आई डोंट नो कौन था, कि फर्स्ट ईयर का, कि जी मैंने कॉमन लिए बगैर कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है। ऐसी बात है कि तुम्हें वाटर पार्क पैदल पैदल जाना था, तुमने 40 मन की बोरी लाद लिए चले गए, मतलब गलत तो नहीं है। एक चीज बड़े करने से आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कमजोर हैं। हम तो इस तरह देख रहे हैं। कोई स्टेप टेस्ट कर रहे हो सर, या मैंने ज्यादा फालतू बातें कर दी हूँ? कॉमन क्यों नहीं लिया? तुमने भी कॉमन ले लिया। मैं तो पहले स्टेप में ले लेता, पहली लाइन में ले लेता, इससे ऊपर वाली लाइन में। ये तो ऐड वाली काम की है। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा क्या, शाबाश। ओके अंडर प्रेशर ले आता हूँ मैं। बेचारा बहुत बड़ी प्रेशर ले लेता है। मैं सक्सेस ही ऐसी हूँ, जो अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। सुबह नींद नहीं आ रही थी, 5 बजे उठ गया। मैंने कहा बैठो यार कंप्यूटर में 2-4 घंटे में फोन उठा लो। तुम्हारा टेस्ट पेपर बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, सेकंड ईयर का अगला टेस्ट पेपर रेडी पड़ा, कुछ और बैठा कर रहा था। एट द 11th आवर कुछ नहीं होता। आज का काम आज रात 12 बजे तक नहीं हो, बेकार लोग, बहुत बेकार लोग। शाबाश, देख लो, बड़े दावे से कहता हूँ कराची में 3.0 मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता। हर चीज का ख्याल रखता हूँ कि कल को बच्चा इन चीजों से गुजरेगा, बच्चा करना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मतलब मैंने तो देखा इस साल भी, अगले पिछले सालों में भी, वो रो रहे होते हैं 3.0 पे, रो रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। जो उनके हाथ में 18 दफा कर दो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उस वक्त ना कॉलेज होता ना कुछ। हाँ, व्हाट्सएप के लिए काम होता है, गेम के लिए टाइम होता है। एक ही चीज जो एंटिसिपेट करता हूँ कि जो बच्चे के काम आएगी, देखो वहां पे 3.5 में परफेक्ट स्कोर बनाना सकते हैं ट्राइनोमियल का, मैट्रिक का मेथड से डायरेक्ट नहीं। एक ही चीज एंटिसिपेट करता हूँ, और आज देखो क्या एंटिसिपेट करूँगा थोड़ी देर बाद। तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं है क्या होने करते यार। ये बच्चे की जरूरत है, यहाँ बच्चे की कमजोरी है। इसको भी तोड़ देते हाथ के। चलो अभी कैंसिल हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है ठीक है। अभी ये मुझे परेशान कर रहा है यूपीएस, लाइट जाती है जो बैठ जाता है, वो एक्चुअली इसकी बैटरी की लाइफ पूरी हो रही है। कल उसको टेक्नीशियन को फ़ोन किया था, तुमने आज या कल में पड़ेंगी बैटरियाँ, तो 22,000 रुपये की इसके अंदर ड्राई सेल्स पड़ते हैं, डालेंगे। लोग फीस देने के लिए तैयार नहीं होते, समझते हैं ऐसे आसमान से टूट रहे। और इतनी फीस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे भाई, 18,000 में आधी बुक पढ़ लो ना। क्वेश्चन को सामने ले, हाँ ठीक है। इस वक्त 23 रुपये की यूनिट का बिजली जला रहा हूँ, कमर्शियल है फुल।
पूरा घर का कमर्शियल टैक्स देता हूँ, कमर्शियल पानी यूज़ करता हूँ, मैं क्यों नहीं किसी की चोरी करूँ? वो मुझे आके बताते हैं आप क्या बोर्ड नहीं है, आप ये कर ले। मैंने नहीं, मैं चोर नहीं बनना चाहता। तुम देखते जाओ, सवाल में जहाँ जहाँ नहीं वहाँ आता है वही काम है। सर थोड़ी सी एनेटम मुश्किल हो गई, सम मुश्किल हो गया, सिंपल से पढ़ के। तो आज सिंप्लीफिकेशन टाइम लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया थे, कोई सवाल तो पूछ ही नहीं रहेगा, मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, सवाल नहीं पूछने दे रहा। अभी पेपर पे यूज़ कर रहा हूँ, एकदम महंगा, मुझे मालूम है कि कॉपियाँ कहाँ से कितनी महंगी छप के आ रही है, मुझे मालूम है। पेपर का जहाँ इशू आता है एकदम, और जब जाओ हर चीज़ महंगी। भाई वो डॉलर गिर गया, डॉलर बढ़ गया, वो मुसीबत है यार। पिछले साल पढ़ा रहा था, मल्टीमीडिया का बल्ब चला गया, हीटिंग हो रही होती, कितना 51,000 रुपये का बल्ब चला। हालांकि दूसरा भी रखा हुआ है स्टैंड बाई में। हाँ, इसके अंदर मल्टीमीडिया में बल्ब होता है जी, बहुत हाई वोल्टेज का होता है, 2000 वॉट का बल्ब है। चलते चलते फट से हल्की से आवाज़ आई, बंद हो गया। उस वक्त हमने क्लास चला ली जैसे तैसे करते, दिन का नहीं दिख रहा था, हमने यहाँ बिठा लिया। तो शाम वाले ग्रुप में पतला मल्टीमीडिया स्टैंड बाई में रखा हुआ, वो हल्का था। पैसा दोगे तो मैं करूँगा ना सिस्टम को, कुछ नहीं मालूम चलता क्या गड़बड़ हो गई। वो सब मैंने पाले में बंदे, उनको फ़ोन करो तो बेचारे आ जाते हैं, 24 घंटे में सर्विस आ जाती। अगेन यहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई पे हमने क्लियरिटी नहीं की है कि ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये कौन बता रही है? एनेटम। हमेशा मल्टीप्लाई का फैसला एनेटम से हो जाता है अमूमन रास्ता, और मैं जानबूझ के वही डॉट लगा रहा हूँ जो बुक में लगे। पहले डायरेक्ट ऐड कर दो, पहले हम डायरेक्ट दिखाते, लेकिन डायरेक्ट के लिए याद रखना, खुदा ना करे गलती कर ली, सवाल 0 पे चलाएगा, 0 नहीं तो 1 नंबर पे चलाएगा। बी श्योर 100% कि गलती नहीं हो रही हो। ठीक है, अब इनको दिखा दो वर्किंग एनेटम की। हम तो हंसाते चल रहे हैं क्योंकि बच्चे पास इस वक्त चैप्टर 6 का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर 11वीं टर्म चाहिए, इनको 11 फुट कर देंगे, हमें तो अगली टर्म चाहिए। दैट इज एन क्या है? K+1। तुमने गौर नहीं किया, मैंने 6 चैप्टर में पहले 2 दिन एक चीज से गौर करवाया था, तो मैं बड़ी जोर से एन और टी एन अलग है। वो मुझे मालूम था, मैं 6.1 में समझा क्या रहा हूँ उन्हें, ये तो सवाल पढ़ रहे हैं एन टी एन, क्योंकि बच्चा दोनों को कंफ्यूज करता है। अगर 17वीं टर्म है तो जरूरी नहीं है टी एन 17 का, उसके फॉर्मूले से निकाला जाएगा। मतलब हर चीज के पीछे हम जब कर रहे हैं ना, हमारे पास एक चीज है क्या समझानी है। तो हमने राइट में वर्किंग भी दिखा दी। देखो एसएन के फॉर्मूले में 2 आखिर में आ गया, उसको हटा, अलग हटा। मतलब बहुत जबरदस्त फैसले करने हैं तुमने। ठीक किया, शाबाश। +2 आखिर में, तो K+1 into 2 के पावर K+1 +2 और +2 है। अब वो +2 तो ठिकाने लग गया। अब हमें कॉमन उठाना है। कॉमन लेना बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। K-1 प्लस और उमदा +2। शाबाश, वेरी गुड। नजर रखो प्रूफ पे। मैं हमेशा कहता हूँ मंजिल देखो, बड़ी अजीब सी बात कहता हूँ, कोई टीचर नहीं कहता। मंजिल देखो प्रूफ के सवाल में, मंजिल बताती है कहाँ पहुँचे। +2 तो आ गया। अब क्या होगा? बेसिस सेम है, ये 2 और बाय वाला मल्टीप्लाई हो गया 2। हाँ, कुछ नहीं है, मतलब K पावर 1, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर K+1 +1 बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई वाला पावर ऐड हो जाती है इनटू 2। नहीं, K गायब कर दिया तुमने, अंदर ब्रैकेट में K भी है। 2 तुमने मल्टीप्लाई किया, अंदर ब्रैकेट में K बचा हुआ है।
हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके की, ये कहाँ गया नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, एक ही हाँ, आगे 2 को हटा दो, अभी 2 को काट दो। हाँ, मल्टीप्लाई बाई इंटू के, शाबाश, +2। ठीक है ना। अब जरा देखो पावर को देखो, क्या लिख सकते हैं, n+1, k+1+1, पहले ब्रैकेट लगाओ, 2 पे पावर k+1 ब्रैकेट +1, ये हो गया n+1। देन इसके बाद k को क्या करें, देखो अगला ब्रैकेट तुम्हें बता देगा k के साथ क्या सलूक करना है। हाँ, k+1 -1 ब्रैकेट लगाओ, k+1 ब्रैकेट का, शाबाश। थोड़ा अरेंजमेंट करना होता है, इंडक्शन तो से आसान कोई चीज़ नहीं है यार, सामने दिया ये लाना है, सिर्फ मुश्किल स्टेप है क्या ऐड करना है, उसके बाद अलजेब्रा में दौड़ पड़ लो। हाँ हाँ, और वो हमारी जुमलेबाजी दिखा देता हूँ, जुमलेबाजी को हम कंप्रोज, एंड वही जुमलेबाजी है, द रिजल्ट सेम एज गिवन विद एन इज रिप्लेस बाय दिस। पहले तो हमने प्रूव किया, हाँ भाई ये वही रिजल्ट है, एन रिप्लेस हो गया, देन हमने वो अजम्पशन को बात की, इसका मतलब के भी दुरुस्त है, एंड देन फाइनल कंक्लूजन, इसका मतलब ये इंडक्शन कहते हैं। तो थ्योरी है, थ्योरी ने कैसा कंट्रोल किया हुआ। हाँ, आइए फैक्टोरियल, एक नई चीज सीखने का मौका मिलेगा तुम्हें, एंड देन उसके बाद हाँ बोलो कुछ। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, कहाँ पे ब्रैकेट समझा दें, एक मिनट के वाले टर्म समझा दें, के वाले, हाँ ऊपर सवाल दो उसने, हाँ नहीं आई मीन वो तो पीछे छुपा दिया ना, सवाल याद रखो ना यार। हाँ, अब तुम देखो बेस्ट क्वेश्चन यार, मतलब सामने क्वेश्चन लाओ ना, यहाँ रखो क्वेश्चन, इतनी ऊपर नहीं रखो स्टेप, ताकि उसको करीब से देखो, एक पीछे स्टेप कर दो ताकि पीछे से कंटिन्यू। अब तुम मुझे बताओ क्या बनाना है तुम्हें, राइट हैंड साइड पे क्या क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए k+1 -1, ठीक है, और देन क्या आना चाहिए 2 पे पावर ट्वाइस ऑफ k+1 और +1, और 2 तो आ ही जाए। एक चीज तुम देखो, हमने क्या किया, पावर को ब्रेक किया, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ कोई इश्यू है ब्रेक है। अब क्या था, सेकंड लास्ट लाइन में k था, और k की जगह क्या चाहिए, k+1 एड एंड सब्ट्रैक्ट 1, कोई इश्यू तो बोलो, मतलब सिंपली ये है कि n की जगह k+1 आएगा। चलो फैक्टोरियल, एक मैथमेटिक्स में चीज है फैक्टोरियल, 7 चैप्टर पूरा फैक्टोरियल से पढ़ा हुआ, और आर रिमेनिंग 8 चैप्टर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की हेडिंग डाल दो, फैक्टोरियल होता क्या है वो बात करते हैं। 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का निशान है, कैलकुलेटर भी मौजूद है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4, और 12 4 24 हो जाएगा, यानी हमेशा 1 से शुरू होगा। मसलन हम लिख दें 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल लिख दो, 1 × 2 हमेशा 1 से शुरू होगा, कभी मिसिंग नहीं होगा, और 7 तक कंटिन्यू, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है छोटों में मल्टीप्लाई करने की मेहनत नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसका एक और तरीका भी है, 7 को मैंने निशान बताया था फैक्टोरियल का दूसरा, हमारी बुक में ये निशान कम यूज होता है, हमारी बुक में चैप्टर 8 में 1-2 जगह है, घबराना नहीं, इसका भी वही मतलब है, 1 × 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेटर पे फीचर मौजूद है, आप बड़े मजे से कैलकुलेटर कर सकते हैं, एंड इसका बहुत इस्तेमाल अगली एक्सरसाइज 8.3 में होगा, एंड अगले चैप्टर 7 के अंदर होगा। तो फैक्टोरियल पहली दफा हमने याद देखा तो ये, और जो 0 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 1 के बराबर। क्यों होता है 7 चैप्टर में इस टॉपिक को मैं ड्राइव करूंगा, बुक में नहीं किया, मैं तो कंसेप्ट देना जानता हूँ, एंड 3 लाइन का कंसेप्ट है, आज नहीं दूंगा, 7 चैप्टर में जब ये ऑफिशियल टॉपिक में आएगा उस वक्त दूंगा। एंड देन उसके बाद हम 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 × 2। 69 फैक्टोरियल से आगे कैलकुलेट नहीं कर सकता कैलकुलेटर भी, इतनी बड़ी पावर हो जाती है, जाके चेक कर हम मैनुअली करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़ी पावर। अब वो जाते हैं, लिखो, हाँ ये लिखो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू
is equal to 7 क्या था 7 फैक्टोरियल 7 factorial इंटू 8 into 8 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया। सर सोचो 8 फैक्टोरियल के क्या मतलब है, 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले 7 को 7 फैक्टोरियल कर दिया, तो फैक्टोरियल ब्रेक भी कर सकते हैं। एंड यही आज अभी थोड़ी देर में मैथमेटिशियन में हिट होगी। इसको उल्टा लिखेंगे, इसको उल्टा लिखो। 7 फैक्टोरियल इंटू 8 का क्या मतलब है? 7 factorial into 8 देखना नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 factorial नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13, तो क्या बन जाएगा, ये यूज होगा। जब अगला नंबर आगे मल्टीप्लाई होता है तो ऑटोमेटिक उसको आप शेयरिंग कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट फैक्टोरियल ओपन करने का जरूरत नहीं आएगा। ये जो मैंने आखिर में बताया है दो, ये काम आएंगे इंडक्शन में। बहरहाल आगे वाले जो हमने बताया 8.3 और 7 चैप्टर में यूज होंगे, कोई सवाल ही आता। ओके, अरे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ और भी समझाना है जो मैथमेटिकल इंडक्शन से हटके। तो फैक्टोरियल का सवाल दिया, देखो आज हमने वो सवाल चूज किए। अब ये 15 सवाल एक दिन में दे देते, और उसका आसान तरीका है काम नहीं चेक करो। मैं बताता हूँ टीचिंग में क्या तरीका आसान है। जो मैंने कल भी बताया था कि डॉक्टर ये करते हैं, विटामिन वाले से बात हो जाती है, बुखार में आया उसको बुखार की गोली दी, लो भाई एक विटामिन की गोली दी। उन्होंने कहा 50,000 की सेल कर दो, हम तुम्हें फला जगह का टिकट दिला देंगे। हर प्रोफेशनल में चोरी है, हर हाई लेवल प्रोफेशनल ये होता है, जब टाइम निकल जाए तो पता ही नहीं चलेगा। मैं भी प्रोफेशनल आदमी, 40 साल जिंदगी की एक ही जगह बिता दी है। मैं सब डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे तुम कहोगे कि हमारे घर वालों को इल्जाम लगा दिया। मैंने कल भी कहा था कोई हम में से मुल्ला नहीं बनता। मुल्ला कौन बनता मस्जिद का? जो सबसे निकम्मा आदमी था मातहत के साथ। एंड फिर जब वो वास करता बेइल्म आदमी बाहर वास कर रहा है, कौन बनना चाहेगा पढ़ लिख के मुल्ला? आज तो मुझे कोई नहीं सर सबका तो मुल्ला नहीं, माफ कर भाई, ऐसा मदद तो सर सबका फॉलो ही नहीं करें। मस्जिद नमाज हो रही है, गाड़ी बीच में पड़ेगा तो गाड़ी सड़क से कम हो गई, नमाज पढ़ रहा है। अच्छा तो हुक्म मार रहा बेटा, कहाँ मस्जिद के सामने जहाँ जगह मिली लगा दी डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग। ऐसी नमाजें होंगी। एंड एक मुल्ला नहीं टोकता इखलाकियत पे। रात के 12 साढ़े 12 बजे एक दिन में शादी से आ रहा था सालों पहले, वो एक लड़का जो है स्कूटर स्लिप करी, अकेला गिरा पड़ा हुआ था, गाड़ी रोकी, उसके पास गए। क्या था, मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और सारी रोड पे क्रश पड़ा हुआ था। यार तुम इंसान हो, वो रात के 12 बजे गिरा पड़ा हुआ है, उसका क्लच बार टूट गया, बैठा हुआ उसके साथ आधा घंटा। इंसान के बच्चे तुम, यार तुम मुल्ला हो। मैं तो देखता हूँ जो दाढ़ी वाला बदमाशी करता है, क्यों देख लेना, कहीं लाइन लगी हो मुल्ला तोड़ के घुस जाएगा। मैंने तो हजारों लाखों दफा देखा है। यार हम चापा से खड़े, मैं घुस गया, मैंने कहा सर मैं लाइन में हूँ, मुझे एक बात पूछनी है। मैंने कहा मुझे भी एक बात पूछनी है, मैं लाइन में खड़ा हूँ। मतलब इखलाकियत नहीं। अच्छा नेक्स्ट टाइम क्या है ऐड की, k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1 टी से दिखा भी दिया। अब मजेदार रहेगा जरा कॉमन उठाना। -1 तुम देख लो सवाल में आखिर में ही है। पाकिस्तान को तबाह किया फौज ने, मुल्लाओं ने। 85 में इस कदर हसीन मुल्क था, इस कदर तरक्की कर रहा था। ये दो इदारे हैं जिनकी मैं नफरत करता हूँ। मैं नफरत करता हूँ पाकिस्तान फौज से। ये दो इदारों ने तबाह किया है इस मुल्क को। नथिंग। हमने तो गोल्डन एज देखी है पाकिस्तान की। एंड गोल्डन एज थी, बच्चा पास नहीं होता था जॉब मिल रही होती थी। अब बच्चा पास होने के बाद जॉब नहीं मिली, खा गए, तबाह कर गए। क्या किया हमने, k+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। देखना पहले में 1 बचा, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में
दिखाओ ना 1 कहाँ बचे, हाँ ये दिखाओ सेकंड लास्ट लाइन, नहीं ब्रैकेट के अंदर 1 बचा जब k+1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, एंड देन हाँ देन क्या हुआ, k+1 फैक्टोरियल कॉमन लेने पे सेकंड टर्म पे k+1। अभी मैंने चलो नेक्स्ट, अभी तुम्हें मैंने बताया था 8 फैक्टोरियल इंटू हायर वैल्यू 9 क्या होगा, अभी अभी तुम्हें याद दिलाया था 8 फैक्टोरियल अपने हायर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, k+1 का हायर नंबर क्या होगा, तो क्या बनेगा, मैंने वहां तुम्हें उसमें दिखाया न्यूमेरिक में वो आइडिया, बल्कि यहाँ लिख के दिखा दो ऊपर 8 फैक्टोरियल, अच्छा लिख दिया इंटू 9, जो तुम्हें यही आइडिया को हमने k+1 कर दिया, k+1 जब नेक्स्ट नंबर k+3 नहीं होगा k+2 होगा, उससे बड़ी बात k+2 फैक्टोरियल -1। अब देख लो आंसर आ गया है, पर बनाना है, थोड़ा थोड़ी करना है, कराची वाले बन जाओ तो उससे रहता है हर चीज। इसके बाद बोला फाजी वाली कर लेना। अब ये न्यू सिंप्लीफिकेशन स्टेप, एंड बड़े प्यार से बड़े आराम से समझाया, हर चीज कंसेप्ट देके समझाया। हाँ नई चीजें आने में टाइम लेती, नई चीजें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, एंड हमेशा मैं कहता हूँ जो चीज मुश्किल लगे उसी मेथड से करो, भाग क्यों रहो, अभी तो जिंदगी पड़ी है भागने के लिए, कहाँ भागोगे। मैं तो हमेशा जो चीज मुझे टप पड़ती मैं घुस जाता हूँ, मुझे टप कैसे लगे, मैं तो उल्टे खोपड़ी आदमी हूँ जब तक वो स्टॉप नहीं हो। ओके, अब हम जो बात कर रहे हैं ये काम जो है होमवर्क के सवाल में काम आएगा, एंड अलजेब्रा की कुछ चीज याद दिला रहे हैं आपको, और याद दिलाते हुए उसको एक नए मेथड से करके दिखाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में शायद ना देखा हो। आइए सवाल ले आइए, इस सवाल को मैं 3 मेथड से करूंगा। एक एक्सप्रेशन दी है क्यूबिकल x³ को फैक्टराइज करना है। अब इसके फैक्टराइज के क्या क्या तरीके, हम क्वाड्रेटिक में तो बड़े माहे हैं, हायर लेवल की पावर 3 पावर 4 को कैसे होता है, तो मैट्रिक याद करो, एंड मैंने ये काम करवाया था 3.1 सिंथेसिस डिवीजन में, क्या करते थे इसको डिवाइड करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने इसका अभी चंद महीने पहले एक्सरसाइज 3.1 के इब्तिदा में जब सिंथेटिक जब क्या था मैंने ये समझाया था। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम समझा नहीं रहे, इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग मैट्रिक में कर लिया, देन सिंथेटिक में भी समझाया, और जो साहब जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डिवीजन नहीं याद दिला रहा हूँ मैं, ये तो आपकी मैट्रिक की चीज है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं जो डिवाइड होके चीज आ रही है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है x-1 वाकई फैक्टर है। जैसे 24 का एक फैक्टर 2 होता है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको पहले पूरी एक्सप्रेशन उतारो, जो सवाल था वो उतार दें, ये इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर आ गए। जैसे हम बात करें वो क्या हमारे पास 12, और 12 को 2 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन में 6 आएगा, तो 6 12, तो ये 2 फैक्टर्स आ गए। एक तो फैक्टर वही आया जो x-1 दिया था, तो आधा फैक्टर क्वाड्रेटिक बन गया, खुदा का शुक्र है, पावर छोटी बनी, एंड 3.0 जिंदाबाद। मैं क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इस फैक्टराइजेशन याद दिला रहा हूँ। इंतहाई सच्चे दिल से पढ़ाता हूँ कि बच्चे को हर चीज एंटिसिपेट करो, कोई सवाल नहीं छोड़ाऊंगा, बुक के अंदर है। वो कहते हैं फजूल चीजें पढ़ाते हैं, बेटा ये फजूल नहीं है, ये जिंदगी ये 2 साल बाद पता चलेगी, यहाँ नहीं पता चल रही। वो लड़का कह रहा था मुझसे यूनिवर्सिटी का, मैं कैलकुलस पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं कैलकुलस सेकेंड ईयर में, सब पता ही नहीं चलता, मुझसे मेरे दोस्त पढ़ते रहते हैं और मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वन ऑफ द मेथड है। दूसरा मेथड क्या था, सिंथेटिक डिवीजन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 थोड़ी लगा हुआ है, सिंथेटिक में मेथड था, मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको पुरानी चीजें। क्या क्या करते थे, x-1 को पहले तो 0 पुट कर लो, सिंथेटिक में हम क्या करते हैं जो फैक्टर दिया हुआ उसको पहले 0 पुट करते थे। अब सिंथेटिक में कोएफिशिएंट सबसे करता है 3 मिनट है, कोएफिशिएंट कॉपी करते हैं, अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता था हमने तो सिंथेटिक भी पढ़ लिया, अच्छा हुआ, काम की चीज है, सेकेंड ईयर में 3-4 जगह इस्तेमाल होगी। एक ही चीज सोच रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में इनको डिफिकल्टी ना हो,
क्योंकि इस दफ़ा सेकंड ईयर पढ़ाना मुसीबत हो जाएगा जो टॉपिक छोड़े में। रिमाइंडर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब कंफर्म हो गया x-1 इज फैक्टर। क्वेश्चन एक पावर करके इसको क्वेश्चन भी कहते हैं, इसको डिप्रेस इक्वेशन भी कहते हैं। डिप्रेस माने घटी हुई, पावर 3 से पावर 2। याद करो, ये सब तुमने किया हुआ। एंड द सेम स्टेप, उसको सर्किल कर दो बराबर में, पूरे को कहूँगा, हाँ पूरे नीचे तक। अबे भाई नीचे तक यार, हाँ यार पूरा यही होगा, मैंने इसको नहीं किया। तो दे आर 2 मेथड्स। एक तीसरा मेथड बड़ा खतरनाक, ना तुमने मैट्रिक में पढ़ा, ना कहीं उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, ना सेकंड ईयर में पढ़ाया, और बड़ा जबरदस्त मेथड है। और यूनिवर्सिटी में जाओगे पूरे इंडिया में नहीं पढ़ोगे, और वो टीचर लगा रहा होगा। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पहचानता मेरा बच्चा 2 साल बाद है, अभी तो पहचान ही नहीं पा रहा है ये क्या है, उसकी अकल में नहीं है। मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसको फेस करनी है। आइए तीसरा मेथड, तो मैं समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अरे बहुत कम देते, अरे इतने करनी है। बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी लाइफ इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ, आगे तक जा रहा हूँ। ओके, इसमें देखो कितनी मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म है। अब तक हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे। इज इट पॉसिबल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स? 2 15 हम सब तोड़ देंगे। अब ये काम करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। दावे से कहता हूँ कहीं नहीं सिखाते, ना कहीं सिक्का आ जाता। अब इसमें तरीका क्या है, जरा सवाल पे गौर करो। x-1 लाना कॉमन, इन चारों टर्म में क्या कॉमन लेना है? x-1। ठीक है, पहली टर्म क्या है? x³ में आगे क्या लिखूं मैं कि कॉमन लेने पे x-1 आ जाए? देखो दिमाग चलाना है। पहली टर्म लिखी x³ और इसके आगे मैं क्या लिखूं, इसके आगे मैं क्या लिखूं कि कॉमन लेने पे x-1। बच्चे ने क्यों x-1? क्योंकि मांग रहा है वो। हमने ऊपर नहीं देखी सेकंड टर्म, हमने अपनी डिमांड देखी। लिख दो माइनस, हमने अपनी डिमांड लिख दी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेकंड टर्म, वी आर इंटरेस्टेड x-1 आए। ओके, अब जरा बैलेंसिंग करो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2x² और क्या लिख रहे हो तुम? अब बैलेंस होगा ना, इक्वल टू लगा हुआ है। हाँ, तो अब जरा गौर करो, सवाल में -2x² है और तुम क्या लिख रहे हो? तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? -x²। पहली टर्म टूट गई। स्प्लिटिंग द फर्स्ट टर्म। अब दिमाग जहाँ बच्चे का लगता है मोची भाई, दिमाग है, मैथमेटिक्स तो सारा दिमाग है। दिमाग नहीं है तो लेवरेज वेस्ट कर दो अपने आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहली टर्म उतारी एंड डिमांड देखी, x-1 चाहिए। x-1 चाहिए तो आगे मैं क्या लिखूं? मैं आगे जो है x² लिखूं। मैंने परवाह नहीं कहाँ था x², मैंने तो अपनी डिमांड लिख दी। एंड देन उसके बाद बैलेंसिंग आया, क्योंकि पीछे से इक्वल टू आ रहा है। तो हमने देखा -2x² को हम तोड़ेंगे, -2x² -x², माइनस, तो हमारी पहली डिमांड तो पूरी हो गई। अब पहली टर्म का क्या हो गई? अब पहली टर्म क्या हो गई? -x²। अब पहली टर्म क्या हो गई? -x² के आगे मैं क्या लिखूं कि x-1 आ जाए? जोर से बोलो। प्लस है। बेटा कोई नहीं सिखा रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब 2 साल बाद यूनिवर्सिटी का टीचर कर रहा होगा तो उसे याद आ रहा होगा कि सर शब्द भी आ गए। फिर बोल जाओ, जिनके नहीं समझ में आया। -x² था लास्ट टर्म। अब दिमाग में सोचना है कि इसके आगे मैं क्या लिखूं कि कॉमन लेने पे x-1 बच जाए। अब x-1 क्या आ गया? x आ गया। अब नाउ हम गौर करेंगे सेकंड मिडिल टर्म पे। क्या वो x है? वो क्या है? -5x। अब -5x कैसे x में चेंज करेंगे? क्या बैलेंस करूं? शाबाश, -6x लिखो। -6x। जो शॉक्ड है उनको ये दिखाओ कि क्या कॉमन। 1 मिनट, हाँ 6x। इन दोनों लास्ट 2 टर्म में देखो कॉमन क्या आ रहा है। इतना तेज दिमाग चाहिए, इतना तेज दिमाग चाहिए। मैं ये कहता हूँ, देखो आपके पास दिमाग नहीं है, मैथमेटिक्स में जिंदगी जाया करो। एंड कंप्यूटर साइंस में इससे 10 गुना तेज चाहिए। x-1 उसने कहा कॉमन है, एंड तीनों में x-1 कॉमन लिया, कॉमन लिया। हाँ बस वहाँ दिखा दो, पिछला यही है। सब में वही आया। ये बड़ा क्विक मेथड सिखाया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
जिसकी खोपड़ी में नहीं किया। नहीं, सवाल हटा दो, कोई दोबारा का मतलब दोबारा मेहनत करेंगे हम। इसका तो सादा तरीका, इसको घुमा दो, दोबारा आ जाए भाई, समझना है। एंड एक सवाल है आज के इंडक्शन में, उसमें x पे पावर 4 को तोड़कर कोई नहीं कराता कराची में। मैं हर चीज से कह रहा हूँ, ईमानदारी बड़ी जोरदार होनी चाहिए। तो बच्चे को नहीं मालूम, आप कहाँ बेईमानी कर रहे हैं भाई? फीस लूंगा मैं, हराम क्यों खाऊं? अपने मन की ले रहा हूँ, मैं हराम क्यों खाऊं? यही तो मैं डंडी मार दूँ, ये नहीं आता वो, ये तो हराम खा रहा हूँ मैं। जैसे स्कूलों में ज्योमेट्री क्या 3rd क्लास खिलाते, कोई स्कूल में मुझे आज तक मिला जो मैट्रिक्स में जो ज्योमेट्री पूरा कराता हूँ। वो बड़े नाम है, फला स्कूल है भाई, बिल्डिंग देख के उसका नाम है, उसकी फैकल्टी पढ़ाने वाले देख के उसका नाम है। सब जाली पढ़ा गए, किसने पूरी ज्योमेट्री पढ़ी? सब जाली पढ़ के आ गया, बहुत खुश है, बहुत अच्छा स्कूल है। हाँ भाई, क्या किया इसमें हमने? इसमें हमने ऊपर छोड़ दिया, पहली आखिरी जब डाल दी टेस्ट पेन के। अब मुझे बताओ x-1, बार बार कह रहा हूँ x-1 क्यों है? क्योंकि उन्होंने सवाल में दिया हुआ आपको, जब दिया हुआ है तो वेरी गुड। हाँ, x³ के आगे क्या लिखूं कि x-1 का मतलब? अब इसको साइड में ले जाके x³ लिखो, आगे तुक्के लगाओ, अगर तुम पिकनिक कर पा रहे। मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। रूल ऑफ एलिमिनेशन डाल दिया, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। और हर नई चीज को अडॉप्ट करना है, और कहना मैं इतना कर दूं। हाँ, क्या आएगा? माइनस क्यों आएगा? तो कॉमन लेने पे बीच में माइनस आए। अब ये x² कहाँ से आ गया? ये सेकंड टर्म दिखाओ, सेकंड टर्म टूटी है। अब उसकी बैलेंसिंग सोचो, देयर इज नो फॉर्मूला, दिमाग -x²। शाबाश, स्प्लिट होगी पहली टर्म। कितना जबरदस्त मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। एंड मैंने बहुत हाई लेवल का पढ़ाया हुआ है, पता नहीं कहाँ का मैथमेटिक्स पढ़ाई है मैंने तो। अच्छा चलिए, अब ये अब जो हमारी 3rd टर्म है, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। उन दो को हम इसीलिए जो है सब उंगली लगते थे, नहीं देखो। अब इसके आगे क्या लिखूं मैं? x-1 आ गया, डेफिनेटली माइनस नहीं होगी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो टर्म जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। हाँ, पॉजिटिव x। प्लीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी लिए जा रहा हूँ, तो मैं जो पूछना जा रहा हूँ तो पूछो। अब हमारी फर्स्ट टर्म जो तीसरे फैक्टर के लिए, सॉरी फैक्टर दिखाओ। हाँ, अब हमें बैलेंसिंग करनी है। वो सेकंड मिडिल टर्म बैलेंस नहीं हो रही, वहाँ -5x था, हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अब बैलेंसिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? -6। क्यों? -6x में +x जमा करेंगे तो -5x बचेगा। सो इतना है बेटा, जिसने सोचा नहीं मैथमेटिक्स जाया कर रहा थी और कॉमन लेते गए। तो एक सवाल है आज होमवर्क में, बहुत शिद्दत के साथ गड़बड़ करेगा, और उसके अंदर यही मसला है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिंथेटिक से करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन से करोगे कमबख्ती आ जाएगी, और इससे करोगे तो सबसे छोटा मेथड। मैंने वो दोनों मेथड नहीं किए, डिजाइन किए, पागल हो जाओगे दोनों मेथड में। जो पावर 4 की इक्वेशन है वो मैंने इसका तरीका ये, घर पे जाके 5, 8, 10 दफा करो, यानी एक साथ नहीं करो। आज जाके किया, रात को सोते सोते किया, दोपहर को किया, 10 सवाल को अटेंड हुआ। हम कहते हैं बाद हमें समझ में आ गया, नहीं आया जब तक तुम्हारे दिमाग नहीं चलेगा। तो सॉरी भाई, आज की क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज आ जाओ मेरे पास।